मॉर्निंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आईपीएल 2025 अब अपने अंतिम मोड़ की तरफ आ चुका है और इसी के साथ रोमांच नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। बीती शाम को दिल्ली के मैदान पर जो हुआ वो अपने आप में एक बेहद यादगार पल रहा, क्योंकि एक सेंचुरी नहीं बल्कि दो सेंचुरीज लगी, लेकिन जो सेंचुरी थी केएल राहुल की वो बेकार चली गई। 199 का स्कोर तो बनाया, 112 रन का जो मदद थी वो खुद केएल राहुल ने दी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया और उसके बाद लगा कि दिल्ली आज पूरी तरह से डोमिनेट करेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद एक दूसरे धमाल की बारी थी। गुजरात टाइटंस ने जो धमाका किया है वो आने वाली कई सीरीज तक याद रखा जाएगा, क्योंकि 10 विकेट से ये जीत हासिल की है। और जोड़ी जो आई, कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शुरुआत भी की और मुकाम तक पहुंचाया। अंत तक पहुंचाकर ही मैदान से बाहर निकले और अपने ही मैदान में एक बार फिर दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो पहला मुकाबला था पंजाब और राजस्थान के बीच, पंजाब ने बहुत ही आराम से उस मुकाबले को भी जीत लिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स पहले ही बाहर हो चुके हैं, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन पंजाब के पास टॉप 4 में अपनी पोजीशन पक्की करने का ये बड़ा मौका था और उसने पूरी तरह से कंसोलिडेट किया अपनी पोजीशन को। और अब चौथे स्पॉट के लिए लड़ाई हो रही है मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और लखनऊ का ही आज मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के बाद। सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही बाहर हो चुकी है। आज उसके पास एक मौका है कि सम्मान के साथ वो विदाई ले, कुछ तो दिखाए। जो उम्मीदें उससे की जा रही थी, खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए खुलकर खेल सकती है। लेकिन लखनऊ के लिए थोड़ी सी भी अगर उसको उम्मीदें बरकरार रखनी है, किसी चमत्कार की भी अगर उम्मीद रखनी है, तो आज का मुकाबला उसे जीतना ही होगा। और आज के मुकाबले में जो आमना सामना होने वाला है उसमें हेड टू हेड क्या होने वाला है, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी तक जो कुल पिछले 4-5 मुकाबले हैं उसमें से 4 लखनऊ ने जीते हैं, सिर्फ एक बार हैदराबाद को जीतने का मौका दिया है। डोमिनेट जो है वो पूरी तरह से कर रही है लखनऊ और उसी के मैदान में इकाना स्टेडियम में ही आज ये मुकाबला होने वाला है। शुरुआत जो थी वो बहुत अच्छी थी लखनऊ की, फिर थोड़ा सा लड़खड़ा गई है और अब स्ट्रगल जो है वो कर रही है। बात हम इस पर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर शरणदीप सिंह, अतुल वासन हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरणदीप जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये जो दोनों टीमें हैं, एक लड़खड़ाई हुई है, किसी चमत्कार पर टिकी हुई है, एक पहले ही बाहर हो चुकी है। हैदराबाद और लखनऊ के बीच ये मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद से जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई, शुरुआत धमाकेदार हुई और आज जब ये एक इज्जत वाला, सम्मान बचाने वाला मौका है, तो उनके जो एक धाकड़ बल्लेबाज है ट्रेविस हेड, वो भी मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक सम्मानजनक विदाई की जो उम्मीद थी उसमें एक और झटका है ट्रेविस हेड का ना होना? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड का ना होना थोड़ा तो मुश्किल जरूर हो सकता है हैदराबाद के लिए, बट उतना अच्छा प्रदर्शन कर भी नहीं रही है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता था कि हैदराबाद बहुत ज्यादा ट्रेविस हेड पे डिपेंडेंट भी है। आपके जो प्लेयर रन बना रहे हैं आप उनके साथ चलिए। अभिषेक शर्मा को एक और बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, फिर आप नीतीश रेड्डी जो लाना पड़ेगा, उसके बाद जो और जो सीनियर क्लेसन है उनको पारी संभालनी पड़ेगी, उनको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। ईशान किशन पहले मैच के बाद, उसके बाद वो 100 दिखा ही नहीं, वो 100 के बाद वो बिल्कुल ही गुम से हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि पिछले साल अच्छा इसलिए कर रहे थे कि 2 खिलाड़ी लगातार हर मैच में कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, तो हैदराबाद बहुत बेहतर टीम दिख रही थी। इस साल कोई रन ही नहीं बना रहा। एक अभिषेक शर्मा के 100 के बाद आपके पास वो परफॉर्मेंसेस आए ही नहीं है, वो कंसिस्टेंसी दिखी नहीं। अगर रन बने भी है तो फिर बॉलर्स ने वैसी बॉल गेंदबाजी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही नाकाम रही हैदराबाद के लिए, इसलिए वो इस टाइम टूर्नामेंट के प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड का ना होना शायद उस पर थोड़ा सा और भारी पड़ सकता है। अब जरा हमने जो रिकॉर्ड है दोनों का इस सीरीज में उसकी भी बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, एक का कोई परिणाम नहीं निकला, पॉइंट है उसके साथ और वो पहले ही बाहर हो चुकी है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते 6 हारे और 10 रन जो है उसके पास पॉइंट्स हैं। अतुल जी, ये एक तो देखिए जो 5वें नंबर पर है या टॉप 4 में आने की जो लड़ाई है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई है कल के मुकाबलों के बाद। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि लखनऊ भी उसी स्पॉट की लड़ाई कर रही है, दिल्ली भी उसी स्पॉट की लड़ाई कर रही है। कल दिल्ली की हार से आपको लगता है कि और भी कई सारे चेंजेस हो गए हैं? देखिए मुझे लगता है कि कल अगर जीत जाते, पर अभी भी फाइट मैच लगता है वो कल ये बहुत
मुसीबत हो गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली की पोजीशन बेटर है लखनऊ से, अगर चांसेस की बात करें आप, क्योंकि कल मैच हारे जरूर है, पर अभी भी मुझे लगता है कि उथल पुथल के चांसेस है। अभी अच्छी बात है टूर्नामेंट के लिए कि इतने लास्ट स्टेजेस में भी आपके पास फाइट चल रही है। कई हमने सीजन ऐसे भी देखे हैं बीच में कि बहुत पहले सेटल हो जाता है कि वो 4-5 लोग ही जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है, एक एक जो जूस है ना, जो जो वो चला जाता है, एक एक्स फैक्टर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी एक इतना बड़ा हादसा हो गया कि 8 दिन बंद हो गया, और इतनी सिचुएशन से फिर से क्रिकेट वापस शुरू हुई है, और कुछ प्लेयर्स आए या नहीं आए हैं, उसके बावजूद क्या है कि ये जो कनेक्ट है लोगों का और अभी भी इंटरेस्ट है वो बरकरार है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा डाइल्यूशन होती है अगर बड़े प्लेयर्स 2-3 नहीं खेलेंगे, पर वो वर्ल्ड कमिटमेंट्स है उनकी। तो पर उसके बाद भी ये ना हो ना कि उसके चलते ये ब्रेक से एकदम से उसका टेम्पो कम नहीं हुआ है, उन प्लेयर्स के ना आने से कोई इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। तो ये बताता है कि बिल्कुल, हमने दिल्ली और गुजरात के मुकाबले में तो ये देखा ही किस तरह से सब के सब जो देसी खिलाड़ी हैं वो खुलकर खेले हैं और इस तरह के रन भी बने हैं। लेकिन अतुल जी, क्या आपको ये भी लगता है कि जब हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो 4 में लखनऊ जीती है, सिर्फ एक बार हैदराबाद जीती है। हालांकि एक जो है लड़खड़ाई हुई पोजीशन में है, एक पहले ही आउट हो चुकी है। इस दोनों मुकाबले में आपको क्या लगता है, किसको मानसिक बढ़त है? देखिए, मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद ने अंडर करा है अचीव। मुझे लगता है जिस तरह से शुरुआत की थी वो लग रही थी टीम उनकी, ऐसे लग रहा था कि फाड़ देंगे बॉल को। और सही कहा शरणदीप ने कि एकदम से जो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद ईशान किशन की बात की है, 2-3 प्लेयर्स और हैं कि बिल्कुल छुप से गए हैं। और अभिषेक की बात करने, मतलब 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वो मोमेंटम बना के रखे। और यही बात है कि आईपीएल ना एक मैराथन है। आप ये नहीं कि शुरू में स्पीड मार लो तो आपको लंबी रेस है, दौड़ना सांस आपका फूल जाता है, सेकंड में होती नहीं है। तो पेस करना है ना, जो पीछे से स्लोली आए वही लास्ट करता है। आपकी जो पीक है वो तभी आए जब टूर्नामेंट एंड होने वाला हो। आप पहले ही पीक में आ जाए तो ये खतरा है। तो ऐसा मैच का मुझे लगता है कि थोड़ा सा पलटवार बाकी है, क्योंकि अब चलिए कुछ नथिंग टू लूज वाला फैक्टर है ना, तो जो हारा हुआ आदमी होता है वो सबसे खतरनाक होता है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया है। और ओलंपिक से भी लंबा चलता है आईपीएल, और इसीलिए आपको जो अपनी एनर्जी है वो थोड़ी बचा कर चलनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने की कि शुरुआत धीमी कीजिए और बाद में रफ्तार पकड़िए। लेकिन हैदराबाद ने कुछ उल्टा किया, पहले ही दिन जो है वो टॉप गियर में लगा दिया था। एक बार रिकॉर्ड जो है वो फिर बताते हैं हैदराबाद का। जो अगर हम बैटिंग पावर प्ले की बात करें तो 10 पारियों में 503 रन बनाए हैं। लखनऊ ने 11 पारियों में 577 रन बनाए हैं। हैदराबाद ने 10 पारियों में पावर प्ले में स्ट्राइक रेट जो है इसका 139 है, जबकि पावर प्ले में स्ट्राइक रेट जो है लखनऊ का वो 145 है। शरणदीप जी, जो बैटिंग लाइनअप हैदराबाद की है वो देखते हैं, और जब पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट देखें या रन बनाने की बात देखें तो वो जो है वो मैच नहीं करता है, और लखनऊ जो है वो कहीं ज्यादा आगे उससे नजर आती है। क्या आज के मुकाबले में भी शुरुआती 6 ओवर जो है यानी पावर प्ले जो है वही तय करेगा कि मुकाबला किधर जाएगा? देखिए, जहां तक हैदराबाद की बात हम करते हैं कि उनके जो स्ट्राइक रेट की बात करें वो पिछले सीजन की है जो बहुत बेहतर थी। इस सीजन अगर हम करंट फॉर्म की करें तो किसी के बल्ले पे बॉल भी नहीं लग रहा। उनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई क्लैरिटी भी है कि अगले पहले 6 ओवर में हमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। अब हर तरीके से एक तरह की बल्लेबाजी नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एक तरीके से खेलते हैं, वो खेल सकते हैं, बट ईशान किशन को आगे पारी संभालनी चाहिए, नीतीश रेड्डी को संभालनी चाहिए, अंकित है, आपका क्लेसन है, बहुत बल्लेबाज है जिनको नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहिए। हर कोई जाके अगर पहली गेंद से उड़ाना शुरू कर दे कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे नहीं आ सकता, तो फिर वो रिजल्ट आपके सामने ही है कि आप कितनी जल्दी प्लेऑफ से बाहर भी हो चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है वो लखनऊ को इसलिए जाता है कि अगर आप मिच मार्च को देखें ऊपर से, वो संभाल के पारी खेलते हैं। आयुष बडोनी जो सबसे कंसिस्टेंटली एक डोमेस्टिक प्लेयर, अनकैप प्लेयर, उनके लिए रन बना रहा है, वो एक अच्छी चीज हो रही है उनके लिए, क्योंकि निकलेश पूरन आएगा वो अपनी स्पीड से खेलेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द बाकी गेम चलती रह रही है। तो यहाँ पे अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ थोड़ा सा ठहराव जरूर है, उनकी बल्लेबाजी में ठहराव है, क्योंकि उनके पास वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि अपनी गेम को कभी स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो कि हैदराबाद के पास नहीं है। लेकिन लखनऊ के लिए ऋषभ पंत के रन बनाना बहुत जरूरी है लास्ट 3 गेम्स में। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एक बार जरा विकेट की भी बात कर देते हैं। जो पावर प्ले में खोए गए विकेट हैं, 10 पारियों में हैदराबाद ने 19 विकेट गंवाए हैं पावर प्ले के दौरान ही, तो 11 पारियों में लखनऊ ने 13 विकेट गंवाए हैं। यहाँ भी जो लखनऊ है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर नजर आती है। और अतुल जी, हम इकाना में आज ये मैच हो रहा है और ये जो पिच है वो थोड़ी धीमी है। स्पिनर्स जो है यहाँ पे उनका प्रदर्शन अच्छा है, डोमिनेट करते हैं वो। क्या एसआरएच के लिए जीशान अंसारी शुरुआती ओवरों में एलएसजी पर दबाव बनाने का काम करेंगे? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जीशान अंसारी का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया, इसी वजह से बॉलिंग कमजोर नजर आती है एसआरएच की।
अभी जिशान अंसारी के बारे में ऐसा आप बना दिया, मुझे लगा डेल स्टेन की बातें कर रहे हैं, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं। आज तो बड़े बड़े खिलाड़ियों मार खा जाते हैं, इतना हुआ क्या। प्लान तो सभी करते हैं, पर अब देखिए दोनों ये जो टीमें हैं ये सबसे एक्सपेंसिव रही है। इनके पावर प्लेस देखें, एटलीस्ट 10 या 11 रन की एवरेज से उन्होंने मार खाया। दिखाना में हालांकि बड़ा स्कोर बनता है, थोड़ी बड़ी बाउंड्री है, एक ही बार 200 बना है। पर जो सरनदीप कह रहे थे ना, मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत एक ऐसा मुझे लग रहा है कि देखिए मैं तो सीधी बात करता हूँ कि ऋषभ पंत के ऊपर ना एकदम से एक डाउट क्रिएट कर दिया उस लड़के के माइंड में। जिस तरह से उसका जो था ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी में उसको मार्जिनलाइज करके सत्यानाश मार दिया प्लेयर का। क्योंकि अब वो थोड़ा सा हिचकिचा के खेल रहा है। एक तो प्रेशर है उसके कप्तानी का, टीम बदली है, पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से क्या हुआ जो उसका था ना, जो स्वैग था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो तभी प्लेयर आपको डिलीवर करके देगा जब उसको लगेगा मैं टीम का किंग हूँ। वो फीलिंग उससे छीन ली गौतम गंभीर ने और उस प्लेयर को उसने नीचे कर दिया। अब भाई बिकॉज मेरा खास प्लेयर, मैं प्यार करता हूँ उस लड़के से और मुझे पता है कि उसका माइंड कैसे टिक करता है बचपन से, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट जो है वो आईपीएल में है। सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है जिस इस पूरे आईपीएल में। मैं एक आंकड़ा देख रहा हूँ कि जिस भी बैट्समैन ने 100 बॉलें खेली है उसमें सबसे स्लोएस्ट स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का। आप सोच सकते हैं कभी एक कोच ने अपने डॉगमा से, अपने जो था अपनी एक प्रोसेस से, स्टडी से उसको सोचा नहीं कि मैं एक प्लेयर को उसका क्या, क्योंकि देखिए कोचिंग नहीं होती इस लेवल पे। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सभी कोचेस की बात कर रहा हूँ। एट दिस लेवल इट इज मेंटरशिप, इट इज हैज टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। आप देखो कि क्या लड़का किस तरह से टिक करता है। उस लड़के को आपने किंग से आपने उसको नीचे ले आया उसको। एब्सोल्युटली, कुछ इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल सरनदीप जी, हम भी पहले भी ये बात कर चुके हैं और आप मानते हैं इस बात को कि एक मेंटल वो इतना दबाव में है कि शायद वो उसी वजह से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर को खेलते देखिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलता है, उसने रन बनाए, वो चैंपियन की तरह खेल रहा है। ऋषभ पंत को यही नहीं पता कि बैटिंग ऑर्डर कहाँ जाना है। बहुत बार हमने शो में बोला कि ओपन करनी चाहिए, ऊपर आके मारे, क्योंकि नंबर 4 पे जितने ओवर आते हैं फिर उसका गेम फंस जाता है। भाई आप जैसा खिलाड़ी है वो एक्सप्लोर कर सकता है कि उसके पास सारी क्रिकेटिंग शॉट्स है और ऐसा नहीं कि फास्ट, और सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर को वही खेल रहा है। अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन से ऋषभ पंत को खुद को ऊपर आना चाहिए। अब क्या हो रहा है, वो नंबर 5 या 6 पे दिख रहा है क्योंकि हम आयुष बुडनी को ज्यादा नीचे नहीं कर सकते। उसके चक्कर में डेविड मिलर नंबर 7 पे आ रहा है। तो आपकी टीम की इतनी पावरफुल बैटिंग लाइनअप होने के बाद आप क्यों स्ट्रगल करते आ रहे हैं? तो सरनदीप जी, क्या कप्तान की कोई भूमिका नहीं है इसमें? वो कप्तान है, क्या वो डिसाइड नहीं कर सकते वो किस नंबर पे खेलेंगे? नहीं, अगर रन नहीं बन रही तो क्या डिसाइड करे? वो दूसरों को नीचे नहीं कर सकता ना, टीम भी तो पहले रखनी ना। तो यहाँ ऋषभ पंत टीम को पहले रख रहा है, ये उस लड़के की खासियत है। वो हमेशा टीम मैन है। अगर अपने लिए रन बनाने हो तो बड़े आराम से 40 बॉल में 50 हर मैच में बना सकता है, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता कि आपने नहीं करा। लेकिन वो टीम के लिए खेलता है, इसलिए क्या होता है ऐसे प्लेयर फिर आउट भी हो जाते हैं। इनको एक सीजन, एक जो अतुल भैया ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको मेंटली एक प्लेयर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर उसका मेंटली वहां पे नहीं है, वो ज़हनी तौर पे वहां पे है ही नहीं, उसे पता ही नहीं जाता जाके करना क्या है, सिर्फ टॉस करके मैं खड़ा हूँ, तो फिर चीजें बहुत मुश्किल है और प्रेशर बनता है कि 27 करोड़ का प्लेयर है, ऐसे शांत नहीं जा सकता वो लड़का। और वो भी और मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, देखिए क्या हो रहा है कि एक तो हम तो सरदीप और मैं जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस लड़के को इंडियन पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आईपीएल से नहीं देख रहा हूँ। पर अगर मैं उसको रिलेट करूँ कि जो उसके साथ घटा है, जिस तरह से उसकी टाइमलाइन हुई है और जो उसके साथ आया वापस, एक तो क्या हुआ वहां से थोड़ा सा डिफ्लेट हो गया आया, क्योंकि वो टीम का ऐसा था कि उसके बिना टीम चल नहीं सकती और उसको बना दिया आपने बेंच बॉय। एक तो वो डिफ्लेट हो गया। उसके बाद आईपीएल में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, टीम नहीं, और वो भी ओनर ऐसा जो कि किचन में खड़ा होकर ऊपर से सास जैसे देखती है ना, बहू खाना बना रही है तो बहू से खाना भी नहीं बनता, ऐसा ओनर मिल गया उसे। तो उसको बेचारे को रन नहीं बने और संदीप कह रहा है बैटिंग ऑर्डर नीचे नीचे, तो आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस राइट टाइम। तो आई थिंक थोड़ा क्योंकि मैच्योर उसकी काउंसलिंग, उसका जो कोर ग्रुप है, मैं चाहता हूँ कि बिकॉज दिस प्लेयर वी कैन नॉट लूज एट दिस स्टेज, और उसको ढंग से हैंडल ना करके। उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड में दिखेंगे हमें वो ऋषभ पंत। मैं तो देख रहा हूँ कि शायद अगर कहीं कप्तानी की बात चली टेस्ट मैचेस में तो ऋषभ पंत आज से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ऐसी खिलाड़ी है जिनकी टेस्ट मैच में तो जगह पक्की है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कह सकते हैं कि जगह नहीं, वो टेस्ट मैचेस में तो होना चाहिए। और ऋषभ पंत अगर नहीं होगा तो फिर तो और मुश्किल आपके लिए आ जाएगी। इज अ मैच विनर फॉर यू। इंग्लैंड में उन्होंने 100 बना रखे हैं हर जगह, जहां भी ऑस्ट्रेलिया में 2018 में जीते, 2021 में देखो ऋषभ पंत की वजह से तो जीते हम। तो ऐसा खिलाड़ी आपके बाहर रह ही नहीं सकता। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब रन बनाए उसने, बट जो उसका तरीका खेलने का, आपको उसको सिर्फ मोटिवेट करना, वो एकदम उसका ना माइंड क्लियर रहना चाहिए अंदर खेलने से पहले कि हाँ भी वो क्लैरिटी उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन डाउट्स होंगे तो फिर परफॉर्मेंस भी डाउटफुल होगा।
बिल्कुल, और ऋषभ पंत की जगह भरने का काम निकोलस पूरन ने किया है और पूरी सीरीज में 410 रन वो बना चुके हैं। अतुल जी, आपको लगता है कि आज जब अपना घरेलू मैदान है और ये बहुत ही क्रूशियल मौका है, तो आज लखनऊ के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो निकोलस पूरन हो या फिर ऋषभ पंत हो, वो पूरा जोर लगाएंगे और निकोलस पूरन की जो भूमिका होगी बहुत अहम होने वाली है आज के मुकाबले में, उनके फॉर्म को देखते हुए। जैसे भूमिका तो देखिए, आपने परफॉर्म किया, बड़े प्लेयर है तो आपको पता है रोल क्या है, पर मुझे लगता है ये जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, इनका ना जो स्किन इन द गेम है वो कम है, क्योंकि आपने पैसे मिल गए, करे ना करे रेपुटेशन पे इनको मिलते रहेंगे। टीम अगर नहीं जीत रही है, कोशिश पूरी चल रही है, पर बाकी टीम नहीं करे तो दे कैन मेंटली चेक आउट। मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वो जितना वो रहता है ना जेस्ट, और जितना खून पसीना जो ओनर्स का रहता है, उतना ये फॉरेन प्लेयर्स दे आर मर्सनरीज। तो आप इनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो टीम के बारे में सोचे, अपने रन बनाएंगे, बने नहीं तो ये अपना नेक्स्ट सीरीज इनके माइंड में आ चुकी होगी। अगर ये उनको लग रहा है कि आगे नहीं जा रहे, तो दे आर जस्ट कमिंग एंड डूइंग द जॉब एंड यू नो मनी इन द बैंक। बिल्कुल, अब जरा डेथ ओवर में भी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों ही टीमों का। डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट जो है सनराइजर्स का वो है 174, जबकि स्ट्राइक रेट 163 है लखनऊ का। डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है हैदराबाद का। सरनदीप जी, क्या एलएसजी को इसके लिए कुछ खास रणनीति बनानी होगी ताकि एसआरएच को रोका जा सके? हालांकि एसआरएच के पास खोने के लिए कुछ नहीं है आज। देखिए, एसआरएच के लिए आपको मुझे नहीं लगता कोई ऐसी खास रणनीति बनानी चाहिए। तो आपके तेज गेंदबाज हैं, आपको उसको सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे भी जरूरी है कि आपके स्पिनर्स वो आपके लिए विकेट लें, क्योंकि रवि बिश्नोई का सीजन बहुत ही हल्का जा रहा है। नहीं, इसलिए देखिए ये स्ट्रगल करते हमें दिख रहे हैं। हालांकि दिग्वेश राठी उससे ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं। ऋषभ पंत ज्यादा भरोसा दिग्वेश राठी में दिखा रहे हैं, ना कि रवि बिश्नोई में दिखा रहे हैं। तो इसलिए लास्ट में आगे कभी कभी प्रिंस यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कभी फिर उनको भी मार पड़ जाती है, फिर आपका विकल्प किसी और की तरफ दूसरे से जाता है। आवेश खान आपके लिए कितना अच्छा करते हैं, वो दो देखने की चीज है कि कंसिस्टेंसी नहीं है अभी भी उनके पास। शार्दुल ठाकुर शुरू में खेले, फिर वो भी बाहर बैठना शुरू हो गए। तो बहुत सारे चेंजेस हुई हैं गेंदबाजी के अंदर। श्योरिटी किसमें कि ये भी नहीं पता कि आज की गेम में कौन सा बॉलिंग अटैक आपके लिए खेलेगा। राइट, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किलें एलएसजी के लिए गेंदबाजी में है। वो अपनी बैटिंग के ऊपर खेल रही है, उसी के ऊपर उनको बैट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बैटिंग जो है वहाँ इंपॉर्टेंट है। बैटिंग की बात हो रही है तो जरा यहाँ रिकॉर्ड भी बता देते हैं जो मैच खेले गए हैं। 19 मैच जो इकाना में हुए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 8 बार और दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है 10 बार जीती है। अतुल जी, यहाँ हमने देखा है कंपैरेटिवली चेस करना जो है वो इकाना स्टेडियम में थोड़ा सा ईजी है। आपके हिसाब से एसआरएच वर्सेज लखनऊ में कौन चेस करने में बेहतर है उस दबाव के बाद? देखिए, अब ये बड़ी ना ये क्वेश्चंस को मैं आंसर कर करके ना ये डेटा को क्रंचिंग इतनी कर दी है कि इसमें कोई ना मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि जो क्रिकेट खेला है ना वो कई बार डेटा जो है ना वो ओवरराइड कर जाता है, क्योंकि जो सेंसिबिलिटी है गेम की उस पॉइंट पे वो कई बार क्रिकेटिंग फैक्टर में एक एक्स फैक्टर रहता है, गॉड फैक्टर, वो आप डेटा से क्रंच नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन सा प्लेयर कब खेल रहा है, कितनी सिचुएशन है, विकेट की चलिए मुझे लगता है कि गर्मी काफी है तो विकेट मतलब पीक समर है लखनऊ में, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहां पे देखिए। पर लखनऊ के पास एक हिडन स्टार जो दिल्ली का, इसलिए सरनदीप भी इसमें क्रेडिट लेंगे कि इससे बड़ा योगदान सरनदीप का भी है, दिग्वेश राठी। चलो देखिए, तो वो इतने उभर के आए जिनको रेट नहीं कर रहा था, बट ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द सीजन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा आईपीएल देखने का तरीका ये होता है कि मैं ऐसे प्लेयर देखता हूँ कि विच एक्साइट मी, विच को आगे जाके फिट करने वाले हैं। तो मेरे का इसका कॉन्टेक्स्ट जब तक रहता है तो मैं गेम एंजॉय करता हूँ। पर इकाना में देखिए चेस करना इस सीजन में पूरा देख लीजिए आप, चेजिंग ही एक फैक्टर है जो कि आपके हाथ में रहता है। आप कंट्रोल गेम कर सकते हैं, आपको पता है क्या करना है, और इतनी फायर पावर है कि 12-14 रन की भी जो एवरेज है अगर विकेट साथ में हो ना तो टेंशन देती नहीं आज के प्लेयर्स को। पहली बार होता जब शुरू हुआ था तो 8 रन की होती थी ना तो हाथ पैर फूल जाते थे, आप मिस्टेक्स करते थे। अब आप देखिए नए प्लेयर आते हैं, ऐसी सिचुएशन में होता है जब वो फिर भी पेस करते हैं तो दे नो इट टेक इट टू द लास्ट, कुछ पता नहीं एक ओवर आया मैच आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक बार जो विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। हर्षद पटेल एसआरएच की तरफ से 14 विकेट ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो उस टीम की तरफ से। डीएस राठी जैसा जिक्र किया 12 विकेट वो भी ले चुके हैं। ऐसे में सरनदीप जी एक और सवाल है, हर्षद पटेल जो है वो टॉप विकेट टेकर है इस सीजन में, लेकिन क्या उन्हें सही से इस्तेमाल किया गया है या कप्तान ने उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, इसको लेकर भी बातें उठती हैं, क्योंकि हमने हर दिन बात की कि बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ा है, बॉलिंग कमजोर है। बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता कि हर्षद पटेल इतने साल से खेल रहे हैं, उनको सही कप्तान की इसमें कोई गलती है। आपसे खुद से गेंदबाजी नहीं हो रही, आप विकेटें नहीं उनके लिए ले रहे हैं, आप ज्यादा रन बहुत कंसीड कर रहे हैं। आपका जो बॉलिंग का जो इकोनॉमी रेट है वो 10 के ऊपर 12 के ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी टीम ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं उन्होंने।
देखिए अगर सारे मैच खेलेगा, स्लॉग में गेंदबाजी खाएगा, मार भी खाएगा, टीम हारेगी तो विकेटें भी तो वो भी लेगा ना फिर, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है आपके। मोहम्मद शमी ने आपके लिए विकेटें नहीं ली, वो स्ट्रगल करता आपको दिखा काफी। पैट कमिंस इस बार स्ट्रगल करते दिखे हैं आपको, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, वो आपको स्ट्रगल करते दिखा है। उसी में जब देखिए अब आपने सब मैच खेलने हैं, ठीक है, 12 मैच आप खेल चुके हो, आपको रन भी पड़े तो 12 विकेटें भी तो लोगे हर एक मैच के, किसी मैच में 2 भी मिल जाती हैं। लेकिन आप देखिए 4 ओवर में 50-50 रन भी आप दे रहे हो, आप कोई मैच विनिंग स्पेल नहीं मार रहे हो ना, तो उसमें कप्तान क्या कर सके? आप एक मैच विनिंग स्पेल मारिए, आप मारेंगे तो कप्तान को भरोसा आएगा ना। बिल्कुल, देखिए आप जो है अब इन सब सारी चर्चाएं जो है वो खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि अब टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है। आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लखनऊ के लिए भी बहुत मुश्किल समय है। अब कोई मिरेकल जो है वो आगे तभी उसके काम आएगा जब वो आज भी जीते। तो आज का मैच तो किसी हाल में जीतना ही होगा अगर कुछ भी उम्मीद बरकरार रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी और सरनदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हर रोज आप क्रिकेट एनालिसिस के लिए देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।